गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। बच्चों डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर में हमने दो लेक्चर्स देखा था। एक लेक्चर्स में हमने थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस देखे थे, दूसरे लेक्चर्स में भी हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे थे। आज तीसरा लेक्चर है जिसमें नहीं भी तो कम से कम 10 क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद एक और लेक्चर डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर पे आएगा और आपका डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर खत्म हो जाएगा। तो बस आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बिना देर किए और हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। तो चलिए आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। आपके आर.डी. शर्मा बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 है वो, तो हम एग्जाम्पल 9 से ही स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट लिख के। क्वेश्चन है कि अ particle moves along the curve और वो कर्व है 6y is equal to x cube plus 2। उसके बाद find the point on the curve, find the point on the curve, find the point on the curve at which the y coordinate, at which the y coordinate, at which the y coordinate is changing 8 times, is changing 8 times as fast as the x coordinate, as fast as the x coordinate। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें साफ साफ बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो एक कर्व पे मूव कर रहा है। अब आपको ये बात भली भांति पता है कि किसी भी कर्व को अगर मैथ्स में दिखाना होता है तो हम उस कर्व्स को सेटिस्फाई कर रहे y और x के रिलेशन के रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन कर्व है हमारे पास, जो गिवन कर्व क्वेश्चन में दिया है वो है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। इसी कर्व पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है। अब बोल रहा है कि आपको पॉइंट निकालना है कि वो कौन सा पॉइंट होगा जिस पे जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट से 8 गुना तेजी से चेंज हो रहा होगा। तो एक काम करते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन में दिया है कि हमारा जो dy बाई डी एट है वो 8 टाइम्स है dx बाई डी टी के, है ना। ये चीज़ हमें पता, ये रिलेशन हमें दिया हुआ है। अब क्या करना है, हमको वो कोऑर्डिनेट पता लगाना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों ही तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं dy बाई डी टी के रिस्पेक्ट में, यानी t के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे 6y को t के रिस्पेक्ट में, और जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे x क्यूब प्लस 2 को t के रिस्पेक्ट में। यहाँ आपको पता है कि 6 हो जाएगा और एक्स्ट्रा में लग जाएगा dy बाई डी टी। यहाँ आप भली भांति जानते हैं कि 3x स्क्वायर हो जाएगा और एक्स्ट्रा में लग जाएगा dx बाई डी टी। 2 की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी 0, है ना। ये चीज़ निकल के आ गया। अब देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 कट चुका है यहाँ पे। अब इसके आगे का सीन देखते हैं। इसके आगे क्या करते हैं हम, क्या लिखा हुआ है, 2 dy बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx बाई डी टी। क्वेश्चन में इस dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है इन लोगों ने, 8 dx बाई डी टी। तो कुछ नहीं करना है, dy बाई डी टी को हटाना है और लिख देना है 8 dx बाई डी टी और फिर लगा देंगे एक्स स्क्वायर dx अपॉन डी टी। आपको पता है ये हो जाएगा 16 dx बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx बाई डी टी। ठीक, दोनों को एक तरफ लेके आइए तो आपको दिखेगा कि dx बाई डी टी हो जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, और यहाँ से मिलेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर 0, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4। यानी दो जगहों पे
हमारा जो रेट है चेंज होने का x का वो 8 गुना हो जाएगा y, एक x प्लस पे और एक -4 पे। अब आपको x मिल गया, इस इक्वेशन में x को रखिए, वहां से y भी मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसको फटाक से उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखना +4 और -4 दो ऐसे पॉइंट आएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये 9th नंबर क्वेश्चन था। और सबसे मजेदार बात है ना बाबू कि ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, या फिर आपके सीबीएसई के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। कोई भी इधर उधर का बेकार क्वेश्चन हम लोग नहीं कराने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, 10वां नंबर एग्जाम्पल जो है उसको देखा जाए। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब is increasing at rate of, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद बोल रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, हाउ फास्ट इज द surface area, how fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 सेंटीमीटर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा था बताओ? ये चैप्टर ही खास करके आसान है कि भाई साहब एक क्यूब है जिसकी वॉल्यूम के इंक्रीज करने का जो रेट है वो 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। एक वॉल्यूम है जिसके क्यूब के इंक्रीज करने का रेट 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। क्वेश्चन है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो कितने तेजी से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा जब एज का लेंथ कितना हो 12 सेंटीमीटर। याद करो ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी कराए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। आ जाइए बच्चों, ये बताइए कि लेट कर लो, लेट द एज ऑफ वेरिएबल क्यूब का क्या एज मान लोगे? ए मान लोगे। अगर ऐसा है कि आपने वेरिएबल क्यूब ए मत मानो, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, एक्स मान लो, तुमको आसान लगेगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या कहेंगे, हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम क्या ले लेंगे? भी मान लो, और वो किसके बराबर हो जाएगा? एक्स क्यूब। अब वॉल्यूम के चेंज करने का रेट यानी डीवी बाई डी जो है वो इसने दे रखा है 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का टी के रिस्पेक्ट में, बिकॉज वॉल्यूम एक्स क्यूब के बराबर है। ये कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? 3x² एक्स्ट्रा में dx बाई डी टी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको एज अ इक्वेशन मान के रख लो। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके सरफेस एरिया का इंक्रीजिंग रेट क्या होगा। आप जानते हैं कि सरफेस एरिया होता है 6x², यानी हमें चाहिए ds बाई डी टी, जो हो जाएगा डिफरेंशिएशन 6x² का t के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना बच्चों? अच्छा चलो बताओ, मैंने 6 को बाहर निकाल दिया और डिफरेंशिएशन कर दिया x² का t के रिस्पेक्ट में, d तो बाहर निकल गया, ये हो गया 2x और एक्स्ट्रा में लग गया dx बाई डी टी। तो हमारे पास ds बाई डी टी की वैल्यू है कितनी है? 6 इंटू 2 इंटू एक्स। यहां से dx बाई डी टी को लिखा जा सकता है 7/3x²। तो देखो यहां से 3 2 जा 6 एंड x से x कट गया, तो हमारे पास ds बाई डी टी देखो क्या आ गया, चच्चों का 28/x, और x अपना कितना है? 12। बस प्लेस कर दो, आंसर हो जाएगा 28/12, यानी 4 से 3 बार में, 4 से 7 बार में 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारे सरफेस एरिया के रेट का चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बहुत आसान होते हैं। बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए और कहाँ पे डिफरेंशिएशन किस तरीके से करना है ये पता होना चाहिए। ठीक है,
आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10वें नंबर के बाद 11वें नंबर क्वेश्चन पे, है ना। 11वें नंबर क्वेश्चन पे चलाया जाए। देखो बाबू, जो 11वें नंबर क्वेश्चन है आपका वो भी काफी बेहतरीन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज increasing at the volume of a cube is increasing at the constant rate। अच्छा, एक क्यूब है जिसकी जो वॉल्यूम है बच्चों वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है। तो पूछ रहा है प्रूव दैट द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, प्रूव दैट द increase in surface area varies inversely, surface area varies inversely as the length of edge of cube, as the length of edge of क्यों पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन कराया होगा आप लोग को। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी शायद आया था, अब एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराया है। ठीक, तो एक काम करना, इसको खुद से करके देखो, इस क्वेश्चन को आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो हम सॉल्व आउट करेंगे। आ जाओ हम 12वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे तो काफ़ी अच्छा है। देखो 12वां क्या है, इसको बना लेना। 11 नंबर खुद से बनाना। 2 men M1 and M2, ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2 men M1 and M2 start with velocity v at the same time. Start with velocities v at the same time. एक ही समय पे v वेलोसिटी से ये लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द जंक्शन ऑफ टू रोड, फ्रॉम द जंक्शन ऑफ टू रोड्स, 2 रोड्स के जंक्शन से, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। ओके, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। फिर क्या पूछता है, 45 डिग्री टू ईच अदर, 45 डिग्री टू ईच अदर। उसके बाद क्या है, इफ दे ट्रेवल बाय डिफरेंट रोड, इफ दे travel by different roads, if they travel by different roads, find the rate at which they are separated, find the rate at which they are separated, है ना। आ जाओ बाबू, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखोगे तो चीज़ें बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। इजी है, नॉर्मल है, टफ क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन इसीलिए है बिकॉज एग्जाम्पलर का है और बढ़िया कॉन्सेप्ट है। 2 आदमी थे, जैसे मान लो ये जंक्शन है रोड का, 2 रोड ऐसे जा रहे हैं और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। 2 आदमी थे, एक का नाम था M1 और एक का नाम था M2। तो मान लो इधर की तरफ तुम्हारा M1 गया और इधर की तरफ तुम्हारा दूसरा आदमी M2 गया। दोनों की स्पीड सेम थी, यानी इसकी भी वेलोसिटी भी थी और इसकी भी वेलोसिटी भी थी, दोनों सेम टाइम से सेपरेट हो रहे हैं। ठीक, तो कह रहा है कि ठीक है सेपरेट हो रहे हैं। कह रहा है इफ दे ट्रैवल बाय डिफरेंट रोड फाइंड द रेट एट विच दे आर सेपरेटेड। तो कितने रेट से, यानी कि मान लो कि कुछ देर के बाद वो यहाँ पहुंच गए होंगे, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको अगर हम y मान लें तो ये dy/dt आपको निकालना है। ठीक, तो भाई स्पीड सेम है तो यहाँ पे जो इसने गया होगा वो x होगा और ये गया होगा ये भी x होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और आपको dy/dt पता लगाना है। तो एक बार बताओ, अगर ये 45 डिग्री है, ये x है, ये x है, तो हम कुछ कह सकते हैं कि नहीं y के बारे में? सोचो, दिमाग लगाओ, y के बारे में कुछ कह सकते हो? जी हाँ सर, y के बारे में हम लोग कह सकते हैं। अगर हम कोसाइन फॉर्मूला लगाएं तो देखो cos 45 डिग्री को लिखा जा सकता है x² प्लस x² माइनस दिस और उसके बाद 2x², है ना। तो यहाँ से cos 45 हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू 2x² माइनस y² अपॉन
2x²। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से ये √2 कटेगा, तो √2x² इज इक्वल टू 2x² माइनस y²। तो हमारे पास y² की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √2x²। ये y और x में रिलेशन आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए dy/dt, तो डिफरेंशिएट कर दो y को किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो जब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए, यानी y² को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए और इधर डिफरेंशिएट किए 2 माइनस √2x² को t के रिस्पेक्ट में, तो यहां मिल गया 2y और dy/dt। आपको यही dy/dt चाहिए था, और इधर आपको मिलेगा 2 माइनस √2 एंड अगेन 2x और एक्स्ट्रा में मिलेगा dx/dt। आपको भली भांति पता है कि dx/dt जो है वो v के बराबर है, यानी वेलोसिटी के बराबर है, नहीं तो हम लिख सकते हैं 2y dy/dt इज इक्वल टू, देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा ना, है ना, ये 2 कट जाएगा, तो सिंपल y लिख दो, y 2 माइनस √2 और x तो x है, dx/dt को लिख सकते हैं क्या, v। क्या लिखा जा सकता है, भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास हमारा dy जो dt आ गया वो कितना आ गया, 2 माइनस √2 भी, और फिर क्या आ गया x/y। अब कहीं ना कहीं से आपको x/y की भी वैल्यू निकालनी होगी, तो अगर ध्यान से देखो यहाँ से x/y आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए x²/y² हो जाएगा 1/2 माइनस √2, तो यहाँ से x/y हो जाएगा 1/√2 माइनस √2। बस इसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। जैसे ही प्लेस कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा √2 माइनस √2 b, ठीक है। तो वही v वाली, ये वाली लास्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में खास बात ये थी कि आपको सबसे पहले y का रिलेशन x के साथ निकालना था, जो कि इस कोसाइन फॉर्मूले का यूज करके हमने निकाल लिया। याद करो मैंने बताया था अगल बगल फॉर्मूला, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर, याद आ रहा है, इंटू 2 अगल बगल, बस वही फॉर्मूले को यूज करके बना दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को भी उतार लो, 12 नंबर क्वेश्चन भी उतार लीजिए आप फटाक से, स्क्रीनशॉट लो और तुरंत इसको उतारो और फिर घर पे रिवाइज करो, है ना, यही और कोई चारा तो है नहीं बच्चों। देख रहे हो ना कि बेतिया में किस तरीके से कंटेनमेंट जोन्स बढ़ते जा रहे हैं। अब तो भाई साहब नया बाजार, किला मोहल्ला, पश्चिम करगैया, जमदार टोला, इन सब जगहों पे कंटेनमेंट जोन आ गया है, यानी अब मेरे घर के तरफ भी कंटेनमेंट जोन आ चुका है। तो बहुत बच के रहना पड़ेगा, जितना सिक्योर रह सकते हो बच्चों उतने अच्छे से रहो, बिकॉज जान है तो ही जहान है। पता चला सब कुछ है और जान ही नहीं है तो फिर फायदा क्या। चलो आ जाओ 13 क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है फॉर द कर्व, है ना, और वो कर्व क्या है, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 5x माइनस 2x³ इफ x इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ, इफ x increases at the rate of, x इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 2 यूनिट पर सेकेंड के रेट से। देन हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, देन हाउ फास्ट इज द slope of the curve, how fast is the slope of the curve changing, slope of the curve changing when x is equal to 3। ठीक है, क्वेश्चन समझना, हमारे पास y दे दिया है, बोल रहा है कि x के इंक्रीज करने का जो रेट है वो है 2 यूनिट पर सेकेंड, यानी 2 यूनिट, सेंटीमीटर हो मीटर हो डजंट मैटर, 2 यूनिट पर सेकेंड बढ़ जा रहा है। तो कितने तेजी से स्लोप ऑफ द कर्व चेंज कर रहा होगा, स्लोप चेंज कर रहा होगा जब x 3 होगा। तो भाई साहब अगर y इज इक्वल टू 5x माइनस 2x³ है, तो जो स्लोप होता है मेरे बच्चे, जो स्लोप होता है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको dy/dx कहते हैं, यानी हमारा स्लोप है m। तो ये dy/dx करोगे तो हो जाएगा 5 माइनस 6x²। अब आपको इस m का फास्ट कितने, m कितने तेजी से चेंज कर रहा है, आपको y की चेंजिंग की स्पीड नहीं निकालनी है, आपको x के चेंज होने का स्पीड नहीं निकालना है, आपको m के चेंज होने का स्पीड निकालना है, यानी यू हैव टू फाइंड dm/dt, यानी आपका स्लोप कितने तेजी से भाग रहा है।
ठीक। तो अगर हम यहाँ m को डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएट करेंगे 5 माइनस 6x² को t के रिस्पेक्ट में, इसीलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं dy/dt निकाल देते हैं, जिससे उनका आंसर आता नहीं है। हमें निकालना है स्लोप का, हाउ फास्ट स्लोप, और स्लोप तो m होता है ना। तो अब जब डिफरेंशिएट करोगे तो 5 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, -12x होगा और एक्स्ट्रा में लग जाएगा dx/dt। ठीक है। अब आपको भली भांति पता है भाई साहब कि जो dm/dt है वो आ चुका है -12x dx/dt। जब x 3 है तब निकालना है, तो जैसे ही x 3 रखोगे तो dx/dt 2 रख दो, तो हो गया dm/dt इज इक्वल टू -12 गुने 3, और dx/dt की वैल्यू 2 दे रखा है तो लिख दो 2, तो कितना हो जाएगा 36, 36 दूना 72, यानी -72 यूनिट। यहाँ पे यूनिट की बात करेंगे, सेंटीमीटर वगैरह नहीं, यूनिट पर सेकेंड हो गया। माइनस बता रहा है कि उसकी जो स्लोप होगी वो तेजी से घटेगा, यानी स्लोप नेगेटिव का मतलब है घट रहा है। ठीक है। चलिए भाई साहब, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा था। ये अच्छा इसीलिए था क्योंकि इसमें पहले m निकालना था और फिर m का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालना था। उतार लो इस 13 नंबर क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है 14 नंबर, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके पास, है ना। देखते हैं क्या कहता है 14 नंबर क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है कि द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल is decreasing at the rate of, is decreasing at the rate of 2 centimeter per second, 2 centimeter per second, and the width y is increasing, and the width y is increasing at the rate of 2 centimeter per second. ठीक। when x is equal to 12 centimeter and y is equal to 5 centimeter, y is equal to 5 centimeter, क्या पूछता है? find the rate, find the rate of change of, find the rate of change of first perimeter, and the second one is area of the triangle, the area of, sorry I mean rectangle। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं। देखो बच्चों क्या है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें तो है नहीं। मान लेते हैं कि ये मेरे रेक्टेंगल का लेंथ है x और ये मेरे रेक्टेंगल की विड्थ है y। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि जो dx/dt है वो डिक्रीज कर रहा है ना। क्या रेट है? तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन ये सिंस डिक्रीजिंग है तो इसीलिए माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक। उसी तरीके से अगर हम बात करें अपने dy/dt की, तो dy/dt इंक्रीज कर रहा है सेम रेट से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जब x 12 सेंटीमीटर था और y 5 सेंटीमीटर था तो पेरीमीटर का रेट क्या होगा, इंक्रीजिंग का चाहे चेंज का रेट, है ना। तो बताओ किसी भी रेक्टेंगल की पेरीमीटर होती है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। अब हमें dp/dt निकालना है, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे किसको? 2x को, तो हो जाएगा 2 dx/dt प्लस 2 dy/dt। आपको भली भांति पता है बच्चों, बड़े अच्छे से पता है कि यहाँ dp/dt में 2 तो ठीक है, dx/dt की जगह -2 लिख देंगे और dy/dt की जगह लिख देंगे क्या बताओ? +2। तो आंसर आ जाएगा 0। यानी पेरीमीटर का समय के साथ कोई बदलाव नहीं आ रहा है, जो पेरीमीटर पहले था अभी भी पेरीमीटर वही है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एरिया। भाई एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? आपको पता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब अगर हम dA/dt निकालते हैं, x को बाहर निकाले,
y को डिफरेंशिएट कर दिए, y को बाहर निकाले, x को डिफरेंशिएट कर दिए। आपको पता है कि आपको x रखना है कितना, तो 12, और dy बाई डी टी है 2, आपको पता है आपको y रखना है 5 और dx बाई डी टी है -2, तो हो गया 24 माइनस 10 यानी कि 14, जो भी अगर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एरिया का रेट चेंज तो है, लेकिन अगर हम बात करते हैं किस चीज़ के रेट चेंज का, अपने पेरीमीटर का, तो मेरे पेरीमीटर का रेट चेंज नहीं होने वाला है। बोलो कोई दिक्कत है? सिंपल सा क्वेश्चन था, काफ़ी इनोवेटिव तरीके से क्वेश्चन था। बोलो कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये क्वेश्चन भी उतार लीजिए, 14 नंबर भी है ना। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 15 नंबर है, इसको भी देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 15, है ना। क्या क्वेश्चन है? कहता है अ मैन 2 मीटर हाई, अ मैन 2 मीटर हाई, 2 मीटर ऊंचा है, वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट, है ना। वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट, 6 मीटर प्रति मिनट के रफ्तार से वो दौड़ता है। फिर कह रहा है कि अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट, कहां? अवे, अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट, एक लैंप पोस्ट से अवे यानी दूर भागता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट, उसके बाद 5 मीटर हाई। अच्छा, उस लैंप पोस्ट की हाइट कितनी है? 5 मीटर। अब क्वेश्चन क्या है भाई साहब? ये तो चलो ठीक है, नॉर्मल बातें थी। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इंक्रीजेस, फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, चलो देखो, कह रहा है कि एक इंसान है जो 2 मीटर ऊंचा है। चल भाई मान लेते हैं कि ये मेरा इंसान है, ठीक है, ये मेरा ए बी जो है वो कोई इंसान है, और इस इंसान की हाइट 2 मीटर है, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से वॉक कर रहा है। यानी इसके वॉक करने की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो है कितनी? 6 मीटर प्रति मिनट, यानी ये मिनट में वॉक कर रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट जो कि 5 मीटर हाई है। अच्छा, एक लैंप पोस्ट है बच्चों, ये लैंप पोस्ट ले लो सी डी, जो कि कितना ऊंचाई पे है? 5 मीटर हाइट है उससे। तो फाइंड द रेट ऑफ द लेंथ एट विच हिज शैडो इज इंक्रीजेस। अब देखो क्या होगा कि लैंप पोस्ट से ऐसे रोशनी आएगी और भाई साहब यहाँ पे इनका ये शैडो बन जाएगा, ठीक। तो मान लो कि इनकी x ये डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है अपना y है, आपको dy बाई डी टी निकालना है, बट बिफोर दैट यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस। तो सिंस इनके जाने का dx बाई डी टी जो है, इनके x का ये जो डिस्टेंस है, इसको चेंज करने का रेट 6 है ना, 6 मीटर पर मिनट है। ये जो चेंजिंग रेट है, ये x जो चेंज हो रहा है, इससे दूर जाने का जो रेट है वो 6 मीटर पर मिनट है। अब जैसे जैसे दूर जाएंगे शैडो बनता जाएगा, तो ये शैडो का रेट आपको निकालना है, यानी यू हैव टू फाइंड dy बाई डी टी। अब भाई इसमें रिलेशन चाहिए, तो आप देख काम करो, ए पता, बी पता, सी पता, डी पता, इसको ई ले लो। आप ध्यान से देखोगे तो आप कह सकते हो ट्रायंगल ई ए बी एंड ट्रायंगल ई सी डी आर सिमिलर है ना। देखो छोटा वाला ट्रायंगल ई ए बी और ई सी डी, ये छोटा और ये बड़ा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो भाई साहब y अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 2/5 के। यहाँ से रिलेशन निकाल दो, तो 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। सो हो जाएगा यहाँ पे क्या, y इज इक्वल टू 2/3x। ठीक है, अब इसको आराम से डिफरेंशिएट कर दो, t के रिस्पेक्ट में आपको आंसर आपका मिल जाएगा। कैसे? तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप dy बाई डी टी करिएगा, आप डिफरेंशिएशन करिएगा 2/3x का t के रिस्पेक्ट में। आपको पता है कि 2/3 आपका कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx बाई डी टी। अब आराम से dx बाई डी टी की जगह 6 रख दो तो हो जाएगा 2/3 इंटू 6 मीटर पर
मिनट, कट गया तो हो गया 4 मीटर पर मिनट, यानी उसके शैडो के रेट चेंज का रेट क्या है, 4 मीटर प्रति मिनट के रफ्तार से चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा था, आपको रिलेशन निकालना था इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, सिमिलैरिटी आपको क्लास 10th 9th का यूज करके और तब बनाना होता है। ठीक है, चलो इसको भी उतार लो, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। फिर हम लोग जरा आगे बढ़ेंगे, 17 18 16 ऐसे करके आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन भी 15 नंबर क्वेश्चन की तरह ही है। एक बार मैं जरा लिखवा दूं 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 क्या कहता है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 6.5 किलोमीटर पर आवर, किधर की तरफ, towards the foot of a tower, towards the foot of a tower, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 120 मीटर हाई। नेक्स्ट कहता है एट व्हाट रेट इज ही approaching the top of the tower when he is 50 meter away from the tower। चलो भाई साहब, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखो तो कितनी आसानी से डील हो सकता है। एक आदमी जिसके वॉक करने का रेट है 6.5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द फुट ऑफ अ टावर। एक टावर है भाई साहब, मान लो ये टावर है तुम्हारा, ठीक है। इस टावर की जो हाइट है वो 120 मीटर की है। अब इस टावर के फुट की तरफ एक इंसान है जो वॉक कर रहा है। मान लो ये इंसान है भाई साहब जो इधर वॉक कर रहे हैं। इनके वॉक करने का रेट क्या है, तो इनके वॉक करने का जो रेट है यानी स्पीड हम लिख सकते हैं 6.5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। एट व्हाट रेट ही इज अप्रोचिंग द टॉप ऑफ द टावर व्हेन ही इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। व्हाट, टॉप ऑफ द टावर, ओके। यानी आप समझने की कोशिश करो। जैसे देखो, अगर ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, है ना, तो उधर की तरफ बढ़ने का रेट यानी dx/dt जो है वो है 6.5 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो ना बात को, ये रेट 6.5 किलोमीटर पर आवर है और ये हमें मान लेना है y, ठीक। तो हमें निकालना है टॉप ऑफ द टावर पे पहुंचने का रेट यानी dy/dt निकालना है आपको। सिंपल, क्या निकालना है बताओ, dy/dt निकाल देना है। कब, व्हेन ही इज अवे फ्रॉम द टावर 50 मीटर, जब x की वैल्यू 50 हो जाए, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये 90 डिग्री है, ये 120 है, ये x है, ये y है, तो आप y को बड़े आसानी से लिख सकते हो √120 का स्क्वायर माइनस प्लस x स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर दो। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे dy/dt इधर हो जाएगा और इधर तुमको मिल जाएगा 1/2 √120 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इंटू 2x और एक्स्ट्रा में dx/dt, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको x की वैल्यू पता है 50, dx/dt भी आपको पता है 6.5, यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर यहाँ पे फटाक से चल आएगा। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था और फटाफट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो कि अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं आप कर सकते हैं। तो आज का होमवर्क बेसिकली लिख लीजिए, 16 तक तो मैंने करा दिया, 17, 18, 19 नंबर एग्जाम्पल्स आप लोगों को करना है और उसके बाद कल लेवल 2 के क्वेश्चंस करा दूंगा मैं। लेवल 2 के क्वेश्चंस हो जाने के बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो एक क्लास और लेवल 2 के क्वेश्चंस का चैप्टर खत्म। एंड देन 12.2 में आप आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो 12.2 का क्वेश्चन नंबर 20 तक बना लो, एग्जाम्पल्स बना लो, जो डाउट है वो कल भेज दो। और कल इसका लास्ट क्लास है डेरिवेटिव एज रेट मेजर का, जो खत्म हो जाएगा तुम्हारा लेवल 2 के क्वेश्चंस को कराने के बाद। नेक्स्ट हम लोग अपने अगले चैप्टर पे परसों से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दो। Stay safe and stay healthy.